सद्गति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की वो शक्ति, अगम शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन। इस मन से हम नीचे भी जा सकते हैं और इस मन से हम ऊपर भी उठ सकते हैं। और अपना टेकल माइंड का मंगलाचरण क्या है? टेकल माइंड का टी क्या बोल रहा है? टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो। सी बोल रहा है करेक्ट इट, मन को सुधार लो। के बोल रहा है नो इट, मन को जान लो। एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ई बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली करो। एम बोल रहा है मॉडिफाइड, मन को बदल लो। और आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित कर दो। और एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। और डी बोल रहा है डिफीट इट, अर्थात मन को हरा दो। और कल मैंने आप लोगों से काय की बात करी थी? बताओ काय की बात करी थी? इंस्ट्रक्ट इट की बात कल आप लोगों से करी थी। और इंस्ट्रक्ट इट में मैंने आप लोगों से बोला था आप जैसी सूचना दोगे मन को वैसा वैसा मन आपका होता चला जाएगा। आप मन को सिर्फ गाइड करो, मन को सिर्फ आप एक निर्देशन दो। जब हम निर्देशन दे देते हैं तो सुबह 4 बजे भी उठ जाते हैं, नहीं तो। और मन को निर्देशन दे दिया कि नहीं चातुर्मास चल रहा है, तो वो 8 बजे उठ के भी आ जाते थे कि अपने को महाराज जी के लिए आहार देने जाना है। तो ये आपने मन को सूचित किया, इसलिए वह मन को सूचना दे दो मुझे नहीं तंबाकू खाना, आप नहीं खाएंगे। नहीं पाउच खाना, नहीं खाएंगे। मन को सूचित कर दिया कि 10 लक्षण में नहीं खाना, तो निश्चित 10 लक्षण में आप रात्रि भोजन नहीं करते हो, अभिषेक पूजन भी करते हो। मन को सूचना देने की बात है। जब मन को सूचना दे देते हैं तो निश्चित वो हमारी बात को मानता चला जाता है। और आज 90 नंबर का बिंदु मुझे बोलना है। और 90 नंबर का बिंदु क्या है? नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। जितनी मन की उपेक्षा करोगे बहुत अच्छी बात है। कि कैसे उपेक्षा करने, बस वही आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि निश्चित मान के चलना। आप इतना सा सीख जाओ कब कब हमें उपेक्षा करनी है और कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, वो उपेक्षा करना सीख जाओ। एक बार प्रकाश से पूछा क्यों अंधकार को हराने के लिए तुमने कुछ किया है क्या, कुछ करते हो क्या? अंधकार कैसे हार जाता है? तो प्रकाश जवाब देता है कि अंधकार के अस्तित्व से भी जहाँ मेरा परिचय नहीं, जब मैं नहीं जानता तो फिर आप किसको हराने की बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कारण क्या है कि दूसरों से मैंने ऐसा सुना जरूर है कि जब मैं उपस्थित होता हूँ तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, लेकिन मैं अंधेरे को नहीं जानता हूँ कि अंधेरा क्या है। पर इतना जरूर सुना है कि मेरी उपस्थिति में अंधेरा नहीं रहता है। निश्चित मान के चलना, इस जगत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मूल्यहीन सिद्ध करने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उपेक्षा ही करनी होगी। अगर आपने उपेक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया और इसकी उपस्थिति को आपने से बचते रहे तो ध्यान रखना आपका जीवन अपेक्षा वाला बन गया। तो अपेक्षा वाला मन कभी भी अपने जीवन को ऊपर नहीं उठा पाता है। मान लीजिए क्रोध के माध्यम से और क्रोध की उपस्थिति को दर्ज कराने के माध्यम से आप ये समझते हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगा। नहीं, क्रोध से नहीं बल्कि उसके प्रतिकार करने के माध्यम से उसकी अपेक्षा पर प्रेम बांटोगे और प्रेम दोगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध की उपेक्षा करोगे और प्रेम दोगे तो क्रोध शांत होगा। और क्रोध की अपेक्षा क्रोध करते चले जाओगे तो निश्चित मान के चलना क्रोध और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चले। इस संदेश स्पष्ट है। शत्रु को हराने के लिए हर बार उसके साथ लड़ते रहकर अपनी शक्ति मत खराब करो आप। हाँ, तो फिर क्या करें? शत्रु के सामने आप अपेक्षा वाला व्यवहार कर दो, अपने आप पराजित हो जाएगा। और जो बची आपकी शक्ति है उसको सन्मार्ग में लगा दो, अच्छे कार्य में लगा दो, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। निश्चित मान के चलना। हम अपनी शक्ति का अपव्यय जबरदस्ती करते हैं। क्या करके करते हैं? उपेक्षा नहीं करके। नहीं, कहाँ कहाँ हमें उपेक्षा करनी चाहिए, अब बस वो सीख लो और वो समझ लो। जब वो सीखना हमने प्रारंभ कर दिया तो निश्चित मान के चलना हमारा जीवन अपने आप ऊपर उठता चला जाएगा। हम अपने आप बहुत सारी चीज़ों से बचते चले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों से निकलते चले जाएंगे। क्योंकि कोई क्रोध कर रहा है, बिल्कुल उसका स्वभाव क्रोध करने का है, लेकिन आप उसकी उपेक्षा कर दो। जब आप उसको जवाब नहीं दोगे ना, अपने आप वो शांत हो जाएगा।
निश्चित मान के चलना, वो अपने आप डाउन हो जाएगा। मत सुनो, आया गया कर दो। ध्यान रखना, कब तक क्रोध करेगा? एक न एक दिन उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा, एक न एक दिन उसका क्रोध चला जाएगा। कोई गलत कर रहा है, मौन हो जाओ। कोई गलत कर रहा है, सबसे आचार्य का तरीका बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत होता था, अगर मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति कार्य करता था, तो आचार्य एक ही काम करते थे। क्या करते थे? उपेक्षा। उपेक्षा का तात्पर्य क्या है? उपेक्षा का तात्पर्य सीधी सच्ची बात ये कि फिर उसके साथ मौन हो जाते थे। उसके साथ क्या हो जाते थे? मौन हो जाते थे। उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। जब गुरुदेव उपेक्षा कर देते थे तो ये मान के चलना जीवन का सबसे अनर्थकारी घटना है वो। दुनिया उपेक्षा कर दे ठीक है, लेकिन धिक्कार है हमारे गुरु जिनसे हम जुड़े हैं, वही हमारी उपेक्षा कर दे तो क्या होगा? विचार करना। और गुरु करते नहीं है, गुरु को शिष्य को सुधारने के लिए उपेक्षा करनी पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इतना गलत कर लें कि गुरु हमारी उपेक्षा करने लग जाए। हाँ, वो दिन हमारे जीवन में अनर्थकारी दिन है। ऐसा कोई काम मत करो कि गुरु को उपेक्षा करना पड़े। और उस उपेक्षा के माध्यम से निश्चित मान के चलना आपके जीवन में पाप की ही श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। आप ऐसी कोई संयोजना नहीं करो अपने जीवन में जिसके माध्यम से हम अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत नहीं करें और दुनिया हमारी उपेक्षा करे। दुनिया हमारी उपेक्षा कब करेगी? जो करने योग्य कार्य नहीं है वो कार्य हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी दुनिया उपेक्षा करेगी। हाँ, एक बात निश्चित ध्यान रखना, अगर आप मुझसे जुड़े हो, अगर आप मुझसे जुड़े हो तो निश्चित मान के धरना कि सील लग गई राहुल के ऊपर। क्या कि रोहित के ऊपर सील लग गई? क्या लग गई? दुर्लभ सागर। अंकित पर सील लग गई क्या? दुर्लभ सागर। जब दुर्लभ सागर की सील लग गई तो आप थोड़ा सा भी कुछ करोगे ना तो ध्यान रखना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बिगड़ेगा किसका? मेरा। क्या महाराज से ऐसे ही लोग जुड़े हैं? क्या महाराज की चर्या से यही सीखा है इन लोगों ने? क्या महाराज जी ने यही सिखाया है इनको? ध्यान रखना, राजपुर वाले भी अगर कुछ गलत करेंगे तो क्या होगा? बदनामी किसकी होगी? क्योंकि अब राजपुर वाले किसके कहलाने लगे? दुर्लभ सागर के। तो बदनामी किसकी होगी? मेरी होगी। बासा वाला एक बच्चा भी कुछ करेगा, बदनाम कौन होगा? बताओ कौन होगा? बासा के छोटे बाबा। और बासा वाले अगर कुछ गलत करेंगे तो बदनामी किसकी होगी? मेरी बदनामी होगी ना, है? नहीं होगी बदनामी। विचार करना स्वदेश भाई, अब थोड़ा सा भी गलत करोगे तो दुनिया उंगली मुझ पर उठाएगी। तुम्हें कोई नहीं जानता, दुनिया किसको जानती है? कि हमें जानती है। दुनिया तुम्हें नहीं जानती, दुनिया हमें जानती है। अगर मान लीजिए आपकी छोटी सी भी गलती, आपका छोटा सा भी गलत कार्य, निश्चित मान के चलना वो मुझे बदनाम कर देगा। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि गुरु को उपेक्षा करना पड़े? हाँ, पुण्यशाली जीव होते हैं कि गुरु जी जिनको नाम से जानते हैं। ये संसार इतना बड़ा है, इतने बड़े संसार में भी देव शास्त्र गुरु में आने वाले पंच परमेष्ठी अगर आपको नाम से जानते हैं और आपको नाम से बुला रहे हैं, यह आपका बहुत पुण्य का उदय है। और उस पुण्य के उदय में भी आप अगर गुरु की चिंता नहीं कर रहे हो, गुरु की मर्यादा तोड़ रहे हो, तो निश्चित ध्यान रखना आप बहुत गलत कर रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो आप? किसको धोखा दे रहे हो आप? गुरु को धोखा दे रहे हो, धर्म को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो ध्यान रखना, चाहे राजपुर वाले हो, चाहे कचनार वाले हो, चाहे बासा वाले हो, जहाँ जहाँ मैं चला जाता हूँ, चाहे आरोन वाले हो, चाहे बामोरा वाले हो, बामोरा वालों तक भी इस प्रवचन को पहुँचा देना, ठीक है ना? चाहे बामोरा वाले हो, है ना? कहीं भी चला जाता हूँ तो ये मेरे आचार्य भगवंत का इतना आशीर्वाद है, इतनी कृपा है और उनके शब्द थे, चिंता मत करना, जहाँ जाओगे वहाँ सबको अपना बना पाओगे, जहाँ जाओगे सब तुम्हारे होंगे, सब अपना होता चला जाएगा। तो ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के लोग मेरे तो हो ही जाते हैं। मैं आपका नहीं हुआ हूँ, ध्यान रखना, ना हो पाऊँगा। अगर मैं आपका हो गया तो मैं साधु नहीं, मैं आपका हो गया तो मैं साधु नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि आप
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप तो मेरे हो चुके हो। जब आप मेरे हो चुके हो तो अब ध्यान रखना, आपके नाम के आगे मेरी सील लग चुकी है, और जब मेरी सील आपके नाम के आगे लग चुकी है तो आपको बहुत सोच समझ के अपने कदम को उठाना चाहिए कि महाराज जी का नाम कहीं खराब ना हो। हाँ, और अगर मान लीजिए आप फिर भी मान लीजिए आप नहीं करोगे तो गुरुदेव ने एक ही चीज़ सिखाई है कि जब कोई शिष्य नहीं समझे तो उसकी क्या कर दो, उपेक्षा कर दो। ध्यान रखना, जब उपेक्षा अगर गुरु के माध्यम से शिष्य की हुई तो फिर वो शिष्य किसी लायक नहीं है, वो शिष्य किसी लायक नहीं है। तो 100 बार आप सोचो, 100 बार आप समझो कि ध्यान रखना कि आपने अपना नाम किसके आगे जोड़ दिया है, अपने गुरु के आगे जोड़ दिया है। तो अब अपने गुरु के आगे जोड़ दिया है तो कोई गलती ऐसी मत करना, कोई ऐसा गलत कार्य मत करना, कोई इस प्रकार की ऐसी कोई चीज़ अपने जीवन में घटित मत हो देना जिससे तुम्हारे गुरु का नाम हो और गुरु को नीचा देखना पड़े, गुरु को शर्मिंदा होना पड़े और गुरु को अफसोस हो कि देखो मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, उसके बावजूद भी इसने मेरे इस सब का क्या किया। इतना देने के बाद, इतना करने के बाद भी अगर आप मान लीजिए उसका कुछ भी सदुपयोग नहीं कर रहे हो, बल्कि उस नाम का, उस आशीर्वाद की, उस कृपा का अगर आप दुरुपयोग कर रहे हो तो निश्चित मान के चलना, आज तो मिल गया, कल आप चाहोगे इस जन्म में तो मिल गया, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय में कर्म आपकी उपेक्षा कर देगा। गुरु तो करेगा लेकिन कर्म आपकी उपेक्षा कर देगा। आगे चाह कर भी आप किसी गुरु के नहीं हो पाओगे, आगे चाह कर भी आप किसी गुरु के नहीं हो पाओगे। हाँ, निश्चित मान के चलना, क्योंकि और किस गुरु को धोखा दे रहे हो आप, किस गुरु को धोखा दे रहे हो? जिसको किसी से राग नहीं, जिसको किसी से द्वेष नहीं, ऐसे गुरु को धोखा दोगे? हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। निश्चित रूप से गलती सबसे होती है, मैं 100 बार इस बात को बोलता हूँ, गलती सबसे होती है, लेकिन महान वो होता है जो गुरु चरणों में आकर अपनी गलती को स्वीकार करता है, अपनी गलती को बताता है और अपनी गलती को बताने के बाद अपने जीवन से और अपने किए गए अपराधों से पवित्र होने के रास्ते को अपनाता है। हाँ, अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने आप को निर्मल बनाओ, क्योंकि दिखता सब है, दिखता सब है, बस ये जरूर है कि दिखता होने के बाद भी गुरु बोलते नहीं हैं। पर गुरु बोल नहीं रही है इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, और अगर उसके बाद भी गुरु क्षमा करते चले आ रहे हैं तो मैं मानता हूँ गुरु गलत, मैं मानता हूँ गुरु गलत। क्योंकि कितनी बार क्षमा किया जाए, कितनी बार माफ़ किया जाए, कितनी बार सामने वाले को कहा जाए कि ठीक है हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस मैं तो इतना ही बोलता हूँ, गुरुदेव ने यही बात सिखाई और यही बात सिखाई कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ मौन हो जाओ, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ क्या हो जाओ, उसकी उपेक्षा कर दो। हाँ, लगता है, मैंने कल ही एक घटना महाराज लोगों को सुनाई, दोनों महाराज सब बैठे थे, हमारा स्वाध्याय चल रहा था, कल ही मैंने इस घटना को महाराज जियों को सुनाया। मैंने सुनाया, एक नाम नहीं, नाम लेने से बड़बड़ हो जाती है कि नाम नहीं लेके सत्य घटना, महाराज जी को तो नाम सहित बताता हूँ क्योंकि वो मेरे परिवार के हैं, मेरे अपने, उनसे क्या छुपाना। लेकिन आपके सामने नाम इसलिए नहीं कि पूरी दुनिया सुनती रहती है कि जिनवाणी के माध्यम से और आपके यूट्यूब के माध्यम से नाम लेना ठीक नहीं। किन्हीं महाराज ने किन्हीं बड़े महाराज की अभिनय कर दी और ये बात गुरुदेव को पता चल गई। जब गुरुदेव को ये बात पता चली कि छोटे महाराजों ने बड़े महाराजों की अभिनय करी है, तो आचार्य श्री जी सब पसंद करते हैं लेकिन अभिनय पसंद नहीं करते। सब चीज़ों का उनके पास जो है ना वो समझौता कर लेते हैं, लेकिन जब अभिनय होती है तो गुरु अंदर से खोल जाते हैं। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने यही सिखाया है कि विनय मोक्ष का द्वार है, और मोक्ष मार्गी अगर विनय नहीं कर रहा है तो काय का मोक्ष मार्गी, वो मोक्ष मार्गी नहीं है, निश्चित धोखा दे रहा है वो अपने आप को। तो संघ की परंपरा के अनुसार से अब हमने देखा कि वो जब महाराज आते थे तो आचार्य श्री जी उनसे वैयावर्ती नहीं कराते थे, महाराज पैर पीछे खींच लेते थे। महाराज कहते थे आपके हाथ ठंडे हैं। अब
कितने गर्म, नहीं नहीं आप हटाओ, आपके हाथ कड़क लगते हैं। वही हाथ अच्छे लगते थे, बुलाकर वैयावर्ती कराते थे कि वो ठीक है उनको दे दो, व्यवस्थित करते। और वही हाथ अब क्या लग रहे हैं, कड़क लग रहे हैं, वही हाथ ठंडे लग रहे हैं। वही हाथ हो गई वैयावर्ती, चलो, मतलब उनके आने से वैयावर्ती बंद हो जाती थी, उनके आने से चेहरे पर हंसी खत्म हो जाती थी, उनके आने से चेहरे पे गंभीरता आ जाती थी, उनके आने से आचार्य श्री अपना पूरा रुख बदल लेते थे। अब सामने वाला इतना तो समझदार है, मैं जाता हूँ मुझे वैयावर्ती नहीं मिलती, मैं जाता हूँ गुरु जी नीचे मुँह कर लेते, मैं जाता हूँ गुरु जी के चेहरे की हंसी उड़ जाती है। आचार्य श्री करना नहीं चाहते ये, लेकिन उनको करना पड़ रहा है। आचार्य श्री ऐसा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। तुमने जो गलती करी है उसका एहसास तुम्हें दिलाना है, और इसका एहसास तभी होगा जब मैं मौन होऊंगा। अगर मैं बात करता रहूँगा, मैं रिस्पॉन्स देता रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए हर तरीके से समर्थन करता रहूँगा, तुम और सुधरोगे नहीं और बिगड़ते चले जाओगे, और सुधरोगे नहीं और बिगड़ते चले जाओगे, बात और बिगड़ती चले जाएगी। तो कभी कभी आचार्य श्री जी को ऐसा भी बनना पड़ता था, और वो उनके गुणों में लिखा है कि आचार्य को हर प्रकार से अपने शिष्यों को सिखाने के लिए हर प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। उन्होंने उपेक्षा कर दी। अब क्या था, 2 दिन 4 दिन 8 दिन आदमी तड़प गया, दोनों शिष्य तड़प गए। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे गुरु हमसे बोलते नहीं हैं, हमारे गुरु हमारे को देख के हंसते नहीं हैं, हमारे गुरु हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं, हमारे गुरु हमसे वैयावर्ती नहीं करा रहे हैं। सबको तो बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, जब हमारी बात आती तो ऐसे मुंह कर लेते हैं। ऐसा क्यों? जब बात पता चली गलती हमारी है, हमने किन्हीं बड़े महाराज की अभिनय करी थी, तो हम क्या करें? सीधी सच्ची बात है, उन महाराज से भी क्षमा मांग ले और आचार्य श्री के पास भी चले जाएं, और आचार्य श्री को जाकर भी अपनी बात को बता दें, तो मामला वहीं के वहीं सुलझ जाएगा, मामला वहीं कहीं व्यवस्थित हो जाएगा। यही हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी कि आचार्य महाराज हमसे गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं, हमारे माध्यम से हम मानते हैं हमें नहीं करना चाहिए, हम बहुत छोटे हैं और वो साधु बहुत बड़े हैं, हम आज के दीक्षित हैं और वो पुराने हैं, लेकिन आपकी उपेक्षा से हम नहीं रह सकते। हम जो आपने हमारी इतने दिन उपेक्षा कर दी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हमें क्षमा करके हमें प्रायश्चित दो। जाओ जहाँ अभिनय करी वहाँ जाके क्षमा मांग के आओ, फिर मेरे पास आना। वहाँ भेजा गया, उन्होंने कहा नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, प्रायश्चित देने वाले गुरु होते हैं, आप प्रायश्चित वहीं लो आचार्य महाराज के पास जाके। मैंने तो क्षमा किया, मैं तो 2 टाइम प्रतिक्रमण करता हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, पर बाकी जो है वहीं जाके क्षमा मांगो। फिर पुनः वहाँ आए, बोले वहाँ क्षमा मांग आए? हाँ वहाँ क्षमा मांग आए, उनने प्रायश्चित नहीं दिया। उन्होंने कहा गुरु प्रायश्चित देते हैं, हम गुरु थोड़ी हैं। तो बोले ठीक है लाओ तेल की शीशी, लाओ तेल की शीशी। बोले लो चलो दोनों महाराज पाँव पे तेल लगाओ। मेरे साक्षात सामने की घटना है, लाओ तेल की शीशी लो। गुरु ने तुरंत बोला बस यही तुम्हें सिखाना था, ऐसा नहीं है तुम मेरी ही शिष्य हो, तुम मेरी ही संतान हो, तुम मेरी ही खून हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारा समर्थन करता चला जाता तो तुम ये अपनी आप अब जीवन पर्यंत तुम किसी के अभिनय नहीं करोगे। हाँ जीवन पर्यंत तुम इस प्रकार से गलत कार्य नहीं करोगे। ये सिद्धांत है। अगर कोई गलत कर रहा है तो मौन हो जाओ, कोई गलत कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी उपेक्षा करो। आप उपेक्षा करोगे और मौन हो जाओगे तो सामने वाला सुधर जाएगा, और अगर आप मौन नहीं हुए और आप उससे संबंध बनाते रहे, उसका समर्थन करते रहे, तो निश्चित मान के चलना वो व्यक्ति सुधरेगा नहीं, आपका भी समर्थन हो जाएगा, आपका भी सपोर्ट हो जाएगा, आपका भी सहयोग हो जाएगा, आपकी भी संयोजना उसमें हो जाएगी। जहाँ गलत दिखे वहाँ उसकी उपेक्षा करने के लिए मन को तैयार कर लो। हाँ जहाँ ऐसा लगे कि निश्चित रूप से ये गलत हो रहा है, वहाँ मौन हो जाओ। मौन बहुत अच्छी चीज़ है। अनुशासनहीनता दिखे, मर्यादा टूटती दिखे, अविनय होते दिखे, वहाँ आप मौन की इस प्रक्रिया से अपने आप को जोड़ लो। जब जब आप इस प्रक्रिया से जोड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको कठोर हृदय जरूर करना पड़ेगा, लेकिन वो कठोर हृदय करना जरूरी है। हाँ नहीं करोगे तो निश्चित मान के चलना वो सुधरने वाला नहीं है। अपने बच्चों को बिगाड़ने वाले अपने माता पिता हैं, वो देखते हुए भी उनकी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं,
वो देखते हुए उनको सुधार नहीं रहे हैं, वो देखते हुए उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर वो समर्थन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमें अपने लाड़ प्रेम और स्नेह में जब जहाँ उपेक्षा करने की आवश्यकता है तो अपने आप आपको उपेक्षा करना चाहिए। अगर आप उपेक्षा नहीं करोगे और आप निश्चित रूप समर्थन करते चलाओगे तो व्यक्ति कभी भी सुधरने वाला नहीं है और ना सुधर पाएगा। और फिर उपेक्षा करने के बाद भी वो सुधर नहीं रहा है तो छोड़ दो, निश्चित रूप से छोड़ दो। हाँ, उसके हाल पर छोड़ दो, जो वो कर रहा है उसको उसके करने, क्योंकि हमारे बोलने पर भी नहीं मान रहा है तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो एक बार बोल दिया हमने, एक बार समझा दिया, एक बार का कर्तव्य था, बार बार थोड़ी मैं समझाऊंगा, बार बार थोड़ी बताऊंगा। मैंने अपनी कर्तव्य को बहुत अच्छे से निर्वाह किया है, बताया है, उसके बाद भी अगर सामने वाला नहीं मान रहा है तो फिर बिल्कुल मुझे मौन ही होना है। उपेक्षा से बढ़कर फिर तो उससे व्यवहार ही नहीं रखना है। तो हम अपने आप को निश्चित रूप से कम, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कोई गलत तरीके से धन कमा रहा है, कोई गलत तरीके से, क्या बोलते हो आप, रिश्वत बोलते हो, काला बाजारी बोलते हो, जो भी बोलते हो, ध्यान रखना अगर आप उसका समर्थन करोगे, उसके साथ उठोगे बैठोगे, उसके साथ दोस्ती रखोगे, उसके साथ व्यवहार करोगे, इसका तात्पर्य क्या है, पाप में आपका भी सहयोग हो गया। हाँ, आपका भी समर्थन हो गया। नहीं, आप ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो ही नहीं, ऐसे लोगों के साथ अपनी मित्रता समाप्त कर दो। ऐसे लोगों के साथ बैठकर आप अपने आप को, कोई बहन गलत कर रही है, आपको समझ में आ रहा है कि ये ठीक नहीं, कोई भाई गलत कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है ये गलत कर रहा है, निश्चित आप उसकी उपेक्षा करो, आप मौन हो जाओ, उसके साथ उसका संबंध, अपने साथ व्यवहार नहीं करो। नहीं तो ध्यान रखना आपका व्यवहार, आपका संबंध उसको पाप करने में बढ़ावा देगा, वो और पाप करता चला जाएगा। क्यों पापी बना रहे हो आप तो पाप नहीं कर रहे हो, लेकिन पाप का समर्थन करके आप पापी को तैयार कर रहे हो। पाप का समर्थन करके आप पापी को तैयार कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो धुले हो। जब आप धुले हो तो निश्चित रूप से अगर धुले रहना चाहते हो तो कभी ध्यान रखना, शराबी के साथ रहने वाला शराब नहीं भी पीता है तो भी दुनिया उसे शराबी ही कहती है। जुआरी के साथ घूमने वाला जुआ नहीं भी खेलता है तो उसे क्या कहते हैं, जुआरी कहती है कि ये भी निश्चित रूप से जुआ खेलता ही होगा। हाँ, क्यों हम ऐसे गलत व्यक्तियों का समर्थन करें, क्यों हम ऐसे गलत व्यक्तियों के साथ अपने जीवन को जिए। नहीं, निश्चित अगर आप अच्छे हैं तो जो लोग अच्छे नहीं हैं हम उनका साथ भी ना दें और उनकी उपेक्षा करते चले जाएं, उनसे मौन होते चले जाएं, अपने आप अपने को उनसे अलग करते चले जाएं तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। ऐसा हमारा जीवन नहीं बने कि हमारी उपेक्षा हो। ना मैं ऐसा कोई कार्य करूं कि मेरी कोई उपेक्षा करे, और कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो सबसे पहले मैं उसकी उपेक्षा करूं। ना मैं ऐसा कोई कार्य करूं कि मेरी कोई उपेक्षा करे, और अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो निश्चित सबसे पहले मैं उसकी उपेक्षा करूं, मैं उसके सपोर्ट में खड़े नहीं हूं, मैं उसका साथ नहीं दूं। अगर आप साथ दोगे तो निश्चित रूप से आप खड़े भी होगे तो निश्चित रूप से आपके लिए ही दुनिया बोलेगी कि इनके साथ सपोर्ट है। नहीं बोलेगी? बोलो, आप खुद प्रैक्टिकली देखना कि जो लोग गलत हैं उनके साथ अब अगर हम खड़े हैं तो दुनिया हमको गलत बोलती कि नहीं, बोल भाई स्वदेश, अगर तुम गलत हो, तुमने गलती करी है, तुमने पाप किया है, इसने नहीं किया, लेकिन मैं तो तुम सबको पापी मानूंगा क्योंकि तुम किसके साथ रह रहे हो, इनके साथ रह रहे हो। ठीक है ना? तो अब ध्यान रखना कि पापी एक है लेकिन हम चार उनके साथ रह रहे हैं तो हम सब पांचों ही पापी हो गए। नहीं कहलाएंगे? निश्चित कहलाएंगे। दुनिया सबको गलत देखेगी। अब यही तो मैं बात बोलना चाह रहा हूं आपको कि आप मुझसे जुड़े हो और आपने कुछ गलत किया है तो फिर दुनिया किसको पापी बोलेगी? पापी को समर्थन देने वाला, पापी को आशीर्वाद देने वाला, पापी के साथ खड़े होने वाला भी पापी नहीं है? बोलो, है कि नहीं? है कि नहीं? आपने पाप किया, मैं आपके साथ खड़ा हुआ, मेरा आपको आशीर्वाद है तो मैं भी पापी हुआ कि नहीं? बोलो, हुआ कि नहीं? तो क्या अपने गुरु को पापी बनाना चाहते हो? बोलो,
नहीं बनाना चाहते ना, अपने गुरु को पापी तो नहीं बनाना चाहते ना। मैंने नहीं किया, पर मेरा वात्सल्य है आपके प्रति, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ राग के कारण, मैं नहीं कर पा रहा हूँ वात्सल्य के कारण। लेकिन अब आप क्या चाहते हो? क्या अपने गुरु को पापी बनाना चाहते हो? बोलो ना, नहीं बनाना चाहते हो। तो नहीं बनाना चाहते हो तो आज ये बात निश्चित रूप से अपने मन में स्थिर कर लो कि मैं अपने गुरु को पापी नहीं बनाना चाहता हूँ। जिनसे मैं जुड़ा हूँ, जिनके साथ मेरा नाम जुड़ा है, निश्चित रूप से अब मैं पापों की उपेक्षा करने को तैयार हूं, पर मेरे गुरु को पापी में बनाने को तैयार नहीं। हाँ, मैं अपने जितने किए गए अपराध है उनको मैं पवित्र करने के लिए तैयार हूं। अब नहीं करूंगा, आगे नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। जो हो गया सो हो गया, वो गलती थी, वो स्वीकार है, पर अब आगे गलती ना हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उंगली उठा दे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई हमारे ऊपर इस तरफ कर दे, ऐसी उंगली तोड़ दे हम, इतनी ताकत थी। लेकिन जब सिक्का हमारा खोटा है तो मैं किससे ऐसा करूं? जब हम गलत हैं तो फिर हम किसको क्या करें? हम महाराज जी कुछ नहीं कर सकते, हम हार चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं क्योंकि हम गलत हैं। तो जब आप गलत हो तो विचार करना, 50 लोग आपके साथ गलत हो गए, आपके साथ वो खड़े नहीं हो सकते, और वो हो भी रहे हैं तो वो गलत का समर्थन कर रहे हैं। अगर वो हो भी रहे हैं तो वो गलत का समर्थन कर रहे हैं, और जहां गलत का समर्थन है निश्चित पाप का समर्थन है, और जहां पाप का समर्थन है निश्चित रूप से आपने पाप नहीं भी किया तब भी आप क्या हो गए? पाप के भागी बन गए। क्योंकि हमारे आगम में 3 चीजें आती हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को, एकदम आगम की बात आपके सामने रख रहा हूं। कृत, कारित और अनुमोदना। क्या आता है? कृत यानी करवाना, कारित मतलब करना, अनुमोदना मालूम है उसके बाद भी कुछ नहीं बोलना, अनुमोदना है ये। नहीं पी मैंने दारू, नहीं मैंने किसी को मारा, नहीं मैंने किसी के साथ गलत किया, मुझे पता तो है, फिर भी मैं अगर उसके साथ खड़ा हूं, मेरी अनुमोदना है कि नहीं? बोलो, मैंने गलत नहीं किया, करने वाले ने गलत किया है और मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं तो आगे पीछे सबका जानता हूं है। और अगर मैं बार बार उसके साथ सपोर्ट करूंगा तो मेरी अनुमोदना नहीं होगी? बोलो ना, होगी कि नहीं? होगी ना? आगम क्या कहता है? कृत, कारित, अनुमोदना। ये 3 चीज आती है। आप अच्छे से आगम को, ग्रंथ को पढ़ना, ये 3 बातें आती है। 3 बातें स्पष्ट रूप से आती है कि कर्म के बंध में क्या कारण है? कृत, कारित, अनुमोदना। अनुमोदना का भी उतना ही बंद होगा। तो निश्चित रूप से मैं तो इतना चाहता हूं, आज जो है, जो मैंने बात बोली है कि आप ऐसा कोई काम मत करना जिससे गुरु आपकी उपेक्षा करे, जिससे गुरु आपसे मौन हो जाए, चेहरे पर गुरु के सिकन आ जाए, गुरु को नीचा देखना पड़े, गुरु के जीवन में आपके आने के बाद उदासी आ जाए, गुरु जी सोचे ये कहाँ आ गया, क्या पता क्या करेगा। अगर ऐसा कुछ हमने किया है, अब नहीं करना कि गुरु ने तो तुम्हें अपना माना है और तुमने भी गुरु को अपना माना है, लेकिन अब कोई ऐसा काम मत करना कि गुरु आपसे मौन हो जाए। ठीक? बोलिए आचार्य भुवन विद्या सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भुवन समय सागर जी महामुनि राज की। झारखंड राज्य के